आज की हमारी वीडियो में नेटवर्क डिवाइस के बारे में बताऊंगा। ये हमारी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर मेरे हिसाब से 5th या 6th वीडियो है। आप पहली वाली वीडियो हमारे चैनल पर या प्ले लिस्ट के ऊपर जाके देख सकते हो। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे व्हाट इज ब्रिज, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सभी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले ब्रिज क्या होता है वो देखते हैं। ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट लैन इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है। ये क्या करता है, लैन नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क को नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करता है, यानी सेपरेट करता है। तो इस फिगर को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क है लैन वन। यहाँ पे 4 सिस्टम कनेक्ट है हब डिवाइस के साथ। यहाँ पे भी हमारे पास एक नेटवर्क है लैन टू, जो हमारा हब से 4 सिस्टम कनेक्टेड है। तो ब्रिज का फंक्शंस क्या होता है, ब्रिज सबसे पहले इस नेटवर्क से जो भी डेटा ये सेंड कर रहा है उस डेटा को लेगा, रिसीव करेगा सबसे पहले। उसके बाद इस डेटा को जो उसने रिसीव किया है, ब्रिज उसको यहाँ से एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद इसको जिस भी डेस्टिनेशन के ऊपर डेटा को सेंड करने आ, तो सबसे पहले डेस्टिनेशन वाले सभी सिस्टम्स के मैक एड्रेस को लेगा। उसके बाद ये एक टेबल क्रिएट करेगा। इस तरह से एक ये टेबल क्रिएट करेगा हमारा ब्रिज। टेबल में एक तरफ से ये मैक एड्रेस को लोड करेगा और दूसरी तरफ ये पोर्ट नंबर देखेगा है। चारों सिस्टम का ये हमारा ये यहाँ पे मैक एड्रेस करेगा। ये हमारा डेस्टिनेशन है लैन टू, और चारों सिस्टम का पोर्ट नंबर भी देखेगा कि कौन सा सिस्टम कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है हब से। इतना नोट करने के बाद ये क्या करेगा, एग्जामिन किए हुए डेटा को डेस्टिनेशन की फॉर्म फॉरवर्ड करेगा। जैसे ये डेटा को यहाँ से फॉरवर्ड करेगा हब के पास, डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ब्रिज का यही फंक्शन होता है। फर्स्ट नेटवर्क से डेटा को उठाएगा, उसको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद उस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा उसके मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग। इसलिए टेबल क्रिएट करके मैक एड्रेस नोट करने कर लेता है सभी डिवाइसेस का। ये फिगर हो गया। अभी आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ई ऑपरेट बोथ फिजिकल एज वेल एज डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि हमारा जो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस है वो किस लेयर को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वो फिजिकल लेयर को भी फॉलो करता है और साथ के साथ डेटा लिंक लेयर को भी ऑपरेट करता है। इन दोनों लेयर के अंदर हमारा ब्रिज नेटवर्क डिवाइस यूज किया जाता है। तो अभी चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ। फर्स्ट एडवांटेज क्या है हमारी ब्रिज नेटवर्क डिवाइस का, बाय यूजिंग ब्रिज डिवाइस वी कैन एक्सटेंड नेटवर्क। ब्रिज डिवाइस को यूज करने से पहले हम अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी नेटवर्क को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, फिगर के अंदर मैंने दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करके दिखाया, लैन वन एंड लैन टू। इसी तरीके से आप 10 लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं ब्रिज की हेल्प से। जब आप 10 लैन नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो आपका नेटवर्क तो बढ़ ही जाएगा। सेकेंड हमारा क्या है, इट ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ईज नोड्स लाइक हब एंड रिपीटर। हर जैसे जैसे कि सभी के जैसे हमारा ब्रिज भी मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है हब और रिपीटर की तरह। ईच नोड मतलब सभी सिस्टम के अंदर हमारे मैसेज को दे देता, कोई प्राइवेट नहीं रहता। ये तो डिसएडवांटेज हो गया। इट इज मोर इंटेलिजेंट। ब्रिज नेटवर्क डिवाइस, अगर मान लीजिए हमारा एक और होता है हमारा कि ब्रिज हमारे टकराव को कम कर देता है, कोलिजन को कम कर देता है। मान लीजिए हमारा डेटा इधर से भी सेंड किया जा रहा है, इधर से भी, अगर बीच में ब्रिज नहीं होगा तो हमारा डेटा आपस में टकरा कर डिस्क्रिप्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रिज क्या करता है, उन दोनों को कोलिजन से रोकता है, कोलिजन से बचा लेता है हमारा ब्रिज। नेक्स्ट हमारा क्या है एडवांटेज का, इट इज मोर इंटेलिजेंट। ब्रिज हमारा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को अपने टेबल के अंदर पहले से ही स्टोर कर लेता है, वो बाद में उसी के अकॉर्डिंग डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, इट डजंट स्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। दो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में हमारा जो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस होता है वो कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड पॉइंट है हमारा, वंस इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज देन इट इज इनकैपेबल टू स्टॉप द मैसेज। अगर एक बार मैसेज हमारा ब्रिज में से मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया, हमारे मैसेज को फॉरवर्ड कर चुका है, तो उसके बाद इतनी मतलब पावर नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि उस प्रोसेस को, उस मैसेज को स्टॉप करके आगे जाने से। मैसेज अगर एक बार भेज दिया तो डेस्टिनेशन के पास जाके मानेगा।
थर्ड है हमारा इट इज मोर एक्सपेंसिव। हमारा ब्रिज वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसके अंदर आप कोलिजन को रिड्यूस कर सकते हो, इसलिए आपको इसके अंदर पैसा ज़्यादा देना पड़ता है खरीदने के लिए। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है? द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज स्लोअर देन रिपीटर। रिपीटर के मुकाबले ब्रिज से अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिज। इस वीडियो में मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, ब्रिज के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ब्रिज होता क्या है, किस फंक्शन पे काम करता है। अगर इसी तरह से आपको हब, स्विच, राउटर, रिपीटर के बारे में जानना है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।